नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, मतलब कि हर हफ्ते आपको प्रैक्टिस सेट मिलता था, तो इस संडे को आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिला था, तो उस दिन वीडियो नहीं बन पाई थी। इसी कारण जो है आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पाया था। आज उसकी वीडियो बन रही है और ये प्रैक्टिस सेट आपको आज मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज हमारा प्रैक्टिस सेट जो है ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट है, तो जरूर इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। इसमें 150 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए गए हैं। प्राइमरी सुपर टेट से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट है, तो जरूर लगाइएगा। एक हफ्ते में एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराता हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ये खुद का मूल्यांकन करने के लिए काम आता है। तभी तो आगे की पढ़ाई आप इसी के अकॉर्डिंग करिएगा कि आप किस विषय में कमजोर हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाइए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। तो चलिए दोस्त, जल्दी से जल्दी इस प्रैक्टिस सेट को खत्म किया जाएगा। मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगा, फिर उसके बाद उत्तर बताऊंगा, क्योंकि विकल्प भी पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा। विकल्प पढ़ने के लिए थोड़ा मात्र 5 सेकेंड का समय मैं आपको दूंगा। तो चलिए प्रश्न नंबर पहले पर चलते हैं। और प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि इनमें से किस में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं। तो इनमें से किस में सभी विशेषण संज्ञा शब्द से बने हैं आपको बताना है। संज्ञा शब्द से वो विशेषण बने हैं वो आपको बताना है। तो इसमें हमारा जो पहला विकल्प होगा भारतीय, दर्शनीय, आलसी, ये विशेषण है और ये संज्ञा शब्द से बने हैं। तो याद रखिएगा, ये संज्ञा शब्द से बने वाले विशेषण हैं। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न है कि व्याकरण कोटि से अप्रभावित रहता है, यानी व्याकरणिक कोटि से इसमें से कौन सा शब्द या विकल्प है जो अप्रभावित रहता है। तो अव्यय हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। अव्यय पर व्याकरण का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसे का है वैसे ही प्रयोग किया जाता है। किस वाक्य में अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, इसमें से आपको अनिश्चित वाचक सर्वनाम बताना है। तीसरा वाला प्रश्न ये कर रहा है, तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं यानी कि अनिश्चित की बात हो रही है। पहला वाला विकल्प हमारा तीसरा का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथे पर चलते हैं और प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि आपके इस विद्यालय में छात्र हैं, आपके प्रार्थना पत्र में इतनी अशुद्धियाँ, सच है कि डैश डैश, यहाँ पर क्या भरा जाएगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 4 का तो देखिए, इसमें भरा जाएगा काबुल में सभी घोड़े नहीं होते। काबुल में सभी घोड़े नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प जो है ये सही हो जाएगा चौथा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर आगे 5 पर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि जहां खाना मुफ्त मिलता हो उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जहां खाना मुफ्त मिलता है उसको क्या कहा जाता है, सदाव्रत कहा जाता है। तो सी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको इसमें से बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये विकल्प जो दिए गए हैं चारों, इसमें से पूछा जाता है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको इसमें से बताना है। कौन सा होगा, तो श्रु सुसा, पहला वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। पहले बड़ा स पर छोटाओं का मात्रा, फिर श्र वाला पर बड़ाओं का मात्रा और मूर्धनिया स पर आ का मात्रा होता है। तो विकल्प को ध्यान रखिएगा, वर्तनी में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 7, आपकी सौजन्यता बनी रहे वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। इस वाक्य में आपको अशुद्धि छांटना है कि किस प्रकार की अशुद्धि है। तो किस प्रकार की अशुद्धि है, तो वह प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। डी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि दिया गया है। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 पर। और प्रश्न नंबर 8 का रहा है कि रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे लगे बढ़े अंधेरा होए। इसमें आपको क्या बताना है, यहाँ पर दिया गया है अलंकार बताना है कि इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, वह सलेस अलंकार होगा। बी वाला विकल्प जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 9 पर। और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो रस आपको बताना है और इसमें तो रस होगा वात्सल्य रस। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
अब प्रश्न नंबर 10, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु का इसमें से पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा होगा? तो लोकेश जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी विष्णु के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 11, सुधाकर में समास है। तो सुधाकर में आपको समास बताना है, इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को पता नहीं होगा। तो सुधाकर में कौन सा समास है? तो वह बहुव्रीहि समास है। डी वाला विकल्प 11 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, और प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें से पुल्लिंग आपको बताना है कि कौन सा शब्द होगा। तो देखिए, पुल्लिंग की बात करें तो आभार, आभार जो है पुल्लिंग शब्द है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं, और यह कह रहा है कि किस विकल्प में अवली और आविल का अर्थ है। अवली मतलब क्या होता है और आविल मतलब क्या होता है, इसका अर्थ इसमें से आपको बताना है। तो अवली मतलब क्या होता है? तो वह होता है पंक्ति, और आविल मतलब होता है गंदा। तो डी वाला विकल्प हमारा 13 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। एक पर्यायवाची युग्म जो है सही नहीं है, इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा भैया गलत है। तो कौन सा गलत है? तो जलधि अम्बुद, अम्बुद नहीं होता है, जलधि मतलब अम्बुज होता है, तो ये अम्बुद नहीं होना चाहिए। डी वाला विकल्प जो है सही गलत हो जाएगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग है डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 15, वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। लट से लठियाना, बत से बतियाना, यही सब नाम धातु क्रियाएं होती हैं। तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य की उचित अवस्था होगी। उचित अवस्था होगी उस वाक्य के अकॉर्डिंग। वाक्य क्या है? वह बहुत ज़्यादा काला है। वह बहुत ज़्यादा क्या है? काला है। तो ये वाक्य किस अवस्था में जाएगा? वाक्य के 3 अवस्था होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा अवस्था। तो आपको इसमें से छांटना है कि कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो यह होगा मूलावस्था के अंतर्गत आता है, पहला विकल्प 16 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर, और यह कह रहा है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो यह है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, ये अफवाह के क्षेत्र में, जैसे कि कहा जाता है कि बड़ी जिसमें लगा रहेगा वो स्त्रीलिंग रहेगा, लेकिन ये अफवाह के क्षेत्र में आता है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो इम्पोर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है? किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ही नहीं है। तो वह चींटी के पर निकलना। चींटी के पर निकलना जो है यह लोकोक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा, मुहावरे के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर अब 19 से 20, इस प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो आप गद्यांश पहले पढ़ लीजिएगा, मैं तो पढ़ चुका हूं पहले से ही इसको। प्रश्न नंबर 19 से कि शिक्षक होता है। शिक्षक क्या होता है आपको बताना है। इस गद्यांश के अकॉर्डिंग ये प्रश्न है। तो पहले गद्यांश आप पढ़िएगा। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो 19 का कौन सा विकल्प होगा? शिक्षक होता है वह एक अपनी विद्यालय कक्षा का अभिनेता होता है। तो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। जब थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ेंगे इसका गद्यांश वाला, तो आपको पूरा प्रश्न आसानी से इसमें समझ आ जाएगा। प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं, और बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो बातचीत में किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो वह प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21, और पंचगौनम पद में प्रयुक्त समास है। पंचगौनम पद में कौन सा समास होगा वो आपको बताना है। तो पंच पहले लग गया तो संख्यावाची है, और इसीलिए बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि त्रिमुनि में कौन सा समास है। त्रिमुनि की बात हो रही है। त्रिमुनि में कौन सा समास है? तो वह त्रिमुनि में समास की अगर हम बात करें तो वो होता है अव्ययी समास के अंतर्गत आ जाएगा। सी वाला विकल्प जो है 22 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं, सॉरी ये द्विगु समास होगा,
ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 22 का। ए वाला विकल्प ये गलत है, सी वाला नहीं होगा, ए वाला विकल्प होगा। प्रश्न नंबर जही क्रियापद में लकार है, जही क्रियापद में कौन सा लकार है वो आपको बताना है, तो वह होगा लोट लकार। याद रखिएगा आज्ञार्थक में लोट लकार होता है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। मातुला का अर्थ होता है, क्या होता है? मातुला का अर्थ होता है, क्या होता है भैया? ऑप्शन आपके सामने है, मातुला मतलब माता होती है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। लोट लकार में आपको हन धातु का मध्यम पुरुष एक वचन में आपको रूप बताना है, तो कौन सा रूप होगा? तो वह होगा जहई, जहई वाला होगा। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 25 का। अगला प्रश्न है कि अंत्यस्थ वर्ण है, अंत्यस्थ वर्ण इसमें से कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो अंत्यस्थ वर्ण की बात करा जाए तो य र व ल, य र व ल, य र व ल, य व र ल, य व र ल, य व र ल, तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? काफ़ी सटीक इसमें विकल्प दिए गए हैं, ध्यान से आप चुनिएगा। य व र ल, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। हालांकि आएंगे लेकिन ये क्रम में दिया गया है, ये भी विकल्प हो सकता है, ये भी विकल्प हो सकता है, लेकिन जो क्रम में दिया गया है उसी पर आप पहले प्राथमिकता देंगे, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हरि शब्द के संबोधन एक वचन में रूप होता है। हरि शब्द में जो संबोधन होता है उसमें एक वचन में का रूप होता है वो आपको बताना है, तो वो होता है हे हरे वाला विकल्प होता है। 27 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 28 अधित पद में प्रत्यय आपको बताना है, तो कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है, तो वो होगा कितने प्रत्यय हो जाएगा। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 28 का। की में क और न का लोप हो जाता है और सिर्फ ती शेष बच जाता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमसातः विवशने च मूर्खाणाम निद्रे कलेहन वा मूर्खों का समयम विपीत होता। ये पंक्ति जो है किस कवि की है इसमें से आपको बताना है, किस कवि की नहीं, ये किस पंक्ति किस रिलेटेड है वो आपको बताना है। ये काव्य शास्त्र के अंदर से आया गया है और ये सभी से रिलेटेड है, तो 29 का डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है कि काव्य शास्त्राणी के द्वारा विनोद में किसका समय व्यतीत होता है। विनोद में किसका समय व्यतीत होता है? काव्य शास्त्र के द्वारा विनोद में किसका समय व्यतीत होता है, तो वह होता है विद्वानों का। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन पर। इंग्लिश वाला पोर्शन कर रहा है कि डायरेक्शन क्वेश्चन 31 से 32 तक फिल अप द ब्लैकिंग विन द मोस्ट सेटेबल अल्टरनेटिव, यानी पहला ये 31-32 वाला विकल्प आपको इसमें से चुनना है थ्योरी के अकॉर्डिंग। आई शो हिम फीलिंग ए बिग ट्री डैश एंड एक्से, तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो होगा विथ वाला जो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 द मदर वाज एक्शन द सेफ्टी ऑफ हर सन, तो इसमें कौन सा विकल्प भरा जाएगा, वह भरा जाएगा फॉर वाला विकल्प जो है 32 का भरा जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं। अगला डायरेक्शन है इन द फॉलोइंग सेंटेंस इंप्रेशन इन द पार्ट प्री-ट्रेड इन ब्लोड इन नीड्स। अब इस पंक्ति के अकॉर्डिंग आप इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। ये प्रश्न कह रहा है कि हिज मदर आस्क्ड हिम व्हेन, जब मेरी माँ मुझसे क्या पूछी भैया कि वुल्ड ही हैज, इसका जो है विकल्प सही होगा, ये बी वाला नहीं होगा, सी वाला ही वर्ल्ड सी वाला विकल्प जो है 33 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला 34-35 प्रश्न वाला इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड्स ऑपोजिशन इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स, यानी ऑपोजिशन वर्ड बताना है। ये जो वर्ड आपको दिया गया है वो स्ट्रेसाइज का ऑपोजिशन वर्ड क्या होगा, विपरार्थक जिसको हम कह सकते हैं वो क्या होगा। तो 34 वाले विकल्प का कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा, वो होगा वेलकम सही हो जाएगा। ठीक, अब डिंस का ऑपोजिशन वर्ड क्या होगा,
डिंस, डिंस का ओपोजिशन वर्ड क्या होगा? 35 का प्रश्न है और इसका ओपोजिशन होगा स्पार्स। स्पार्स जो है 35 का ओपोजिशन वर्ड होगा। अब चलते हैं आगे और आगे हमारा है थ्योरी। बिकॉज ड्रिंकिंग इट इज रेदर द समथिंग that happening to the English language become or only and incorporation our thought I show feeling in the surveillance of our language market trainer for the to and to have feel this thought। अब आज 36 प्रश्न का उत्तर दें। मनी पीपुल बिलीव द नथिंग कैन बी डन अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज, इसमें कौन सा विकल्प इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही होगा वो आपको बताना है। तो कौन सा विकल्प सही होगा 36 का? तो 36 का बी वाला विकल्प देखिए, वी विल इन द डिक्टेटेड सिविलाइजेशन होता है। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। द ऑर्थर बिलीविंग दैट एस, द ऑर्थर बिलीविंग दैट एस यानी इसका लेखक कौन है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 31 का। 37 का 37 का प्रश्न कौन सा सही होगा? तो वो होगा सी वाला विकल्प जो सही होगा। द डेसिलियन इन द लैंग्वेज कैन बी स्टॉपेड, सी वाला विकल्प जो है 20 का सही हो जाएगा। 33 का सी बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 अगला प्रश्न है कि ही प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी बी लैंग्वेज कंटेंट टू स्टॉपेड, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? आपको डी वाला हो गया ये वाला। और आगे चलते हैं, ये वाला विकल्प हो जाता है द ऑर्थर बिलीविंग दैट, कौन सा विकल्प सही होगा 37 का? तो 37 का जो विकल्प सही होगा वो होगा सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 द ऑर्थर बिलीविंग दैट द फर्स्ट स्टॉप टूवर्ड द पॉलिटिशियन रजिस्ट्रेशन ऑफ द लैंग्वेज वर्ल्ड बी, तो 38 का कौन सा विकल्प सही होगा? आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद 38 है ना, 38 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो वो होगा बी वाला, सी वाला विकल्प जो है क्लियर थिंकिंग जो सही हो जाएगा इसका। तो ध्यान रखिएगा क्लियर थिंकिंग जो है इसका सही हो जाएगा। क्लियर थिंकिंग वाला ऑप्शन कहाँ गया यार? 39 ये रहा क्लियर थिंकिंग, प्रश्न भी गुम गया था। प्रश्न नंबर 39 का द ऑर्थर बिलीविंग दैट, द ऑर्थर बिलीविंग दैट का मतलब क्या हुआ आपको बताना है। 39 प्रश्न कर रहा है और इसका जो विकल्प होगा सी सही हो जाएगा इसका। 39 का सी वाला विकल्प, ये भूल जा रहा हूँ ये दाबने के लिए, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे और आगे चलने के बाद प्रश्न नंबर 40 और प्रश्न नंबर 40 करें व्हाट कॉज हैड लैंग्वेज इन द इंड, किसके साथ लैंग्वेज को इंड करना चाहिए? तो 40 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा सी पॉलिटिशियन एंड इकोनॉमिक्स केसेस में, याद रखिएगा पॉलिटिशियन एंड इकोनॉमिक्स केसेस में। अब इंग्लिश वाला पार्ट खत्म हो गया। प्रधान यमुनोत्तर रेखा में से कहाँ से नहीं गुजरती है? तो आपको बताना है कि प्रधान यमुनोत्तर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो वह नहीं गुजरती है कहाँ से? सोमालिया से नहीं गुजरती है, ध्यान रखने वाली चीज़ है, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं और 42वें प्रश्न को देखते हैं। 42वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे
किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो यह शिक्षा से संबंधित जो है निस्यंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत इसको कह सकते हैं, उससे संबंधित है। काफी बार ये चीज पढ़े होंगे। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसमें से आपको बताना है। तो कौन इसका सदस्य नहीं था? तो वह BN राव जो है इसके सदस्य नहीं थे। प्रश्न नंबर 44, देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि में निम्न में से कौन सा आर्थिक तत्व नहीं है? देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि में निम्न में से कौन सा आर्थिक तत्व इसमें से नहीं है वो आपको बताना है। तो वो होता है समाजवादी व्यवहार। डी वाला विकल्प जो है अर्थव्यवस्था की वृद्धि में संबंधित नहीं है, ये डी वाला विकल्प, बाकी तीनों संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 45, ग्रीन पीस का मुख्यालय अवस्थित है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो वह है इंपोर्टेंट प्रश्न एम्स्टर्ड काफी बार पूछा जाता है, एम्स्टर्ड में स्थित है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 46 और ये कह रहा है कि विलुप्त प्राय चिंता को पुनर्वासित करने का कार्य कहाँ चल रहा है? विलुप्त प्राय चिंता को पुनर्वासित करने का कार्य कहाँ चल रहा है? इसका कौन सा विकल्प सही होगा? वो होता कूनो राष्ट्रीय उद्यान में यह चल रहा है चिंता का पुनर्वास करने का कार्य। तो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, 46 का सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 47, इनमें से कौन सी एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसमें से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है वो आपको बताना है। तो वो होता है प्रति व्यक्ति उपभोग वृद्धि। जो है प्रति व्यक्ति उपभोग वृद्धि अगर होता है तो वो बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है। तो सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। कैटनबरी घास के मैदान कहाँ स्थित है आपको बताना है। देखिए इंपोर्टेंट है, घास का मैदान से पूछ दिया है। तो ये कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, इसमें सबसे पहले कौन सी घटना घटी? सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना घटी विकल्प के आधार पर आपको बताना है। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो वह घटी थी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की नियुक्ति जब 1927 में हुआ था, तो वो सबसे पहला घटना इसमें से है। इन सभी में पहली घटना पूछा गया है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा कितने सप्ताह तक रोक सकती है? राज्यसभा जब लोकसभा धन पारित करता है तो राज्यसभा कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है उस बिल को? तो वह रोक सकती है सिर्फ 2 दिन के लिए वो रोक सकती है। 50 का डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, किसने कहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होता है? तो किसने कहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होता है? ये काफी पूछा जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता से प्रश्न है पूछा। किसने कहा था? तो ये टायलर महोदय जी ने कहा था। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। तो यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है किसके? काफी अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है। व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। तो 52 का ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 1995 में अधिगम नियोग्यता की संख्या है। मतलब 1995 में अधिगम नियोग्यता की संख्या कितनी थी वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 53 का रहा है। तो 7 थी, अभी वर्तमान में 21 हो गई है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54, निम्न में से कौन सा कारक विकास को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो वह है, कौन सा कारक विकास को प्रभावित करता है? मैं नहीं पढ़ रहा हूँ यार, सॉरी। कौन सा, मैंने विकल्प देखा तो मैंने सोचा सब करते हैं, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। सभी विकास को प्रभावित करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मैंने प्रश्न गलत ही पढ़ा था इसीलिए विकल्प में मैं चक्रिया गया। प्रश्न नंबर 55 है, किसने कहा कि भाषा वस्तु के सापेक्ष होती है? किसने कहा था कि भाषा वस्तु के सापेक्ष होती है? मतलब इसका मतलब ये होगा कि जो वस्तु सबसे ज़्यादा जहाँ पर मिलती है उसके कई नाम होते हैं, उसी को भाषा वस्तु के सापेक्ष होती है। तो किसने कहा था? काफ़ी भाषा से संबंधित है, साइको में आता है। यह किससे संबंधित है? तो ये ली वोर्फ का है, भाषा सापेक्षवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है।
प्रश्न नंबर 56 है कि संवेग उद्दीपक पर निर्भर नहीं करता बल्कि चेतना के स्तर पर करता है, ये विचार किस सिद्धांत को दर्शाता है? आपको बताना है ये सिद्धांत किस सिद्धांत को, ये वाक्य जो है किस सिद्धांत को दर्शाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे हिसाब से। तो कैनन बार्ड का जो सिद्धांत है ना, उससे ये संबंधित है, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, बालक परिकल्पनात्मक व निगनात्मक चिंतन जीन पियाजे के किस अवस्था में करता है? निगमात्मक चिंतन और परिकल्पनात्मक चिंतन बालक जीन पियाजे की किस अवस्था में करता है? 4 इनकी अवस्थाएं हैं, ध्यान रखिएगा। उसी में से एक अवस्था में यह करता है, तो यह करता है सबसे उच्च अवस्था, और वो होती है औपचारिक अवस्था, जो लास्ट की होती है 11 से 16 वाली, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 58 है, और प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि निम्न में से कौन लॉरेंस कोहनबर्ग की आलोचना करते हुए महिलाओं के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। किसने किया था? तो वह कैरोल गिलिगन ने किया था। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं आगे और प्रश्न नंबर 59 को देखते हैं। इसमें मिलान मिलाना है, ध्यान रखिएगा। सूची ए के सूची बी से मिलाना है। तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था, तो सबको पता है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? आपको ध्यान रखिएगा। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, तो किस पर जाएंगे हम? ये जाएंगे हम, देखिए थॉर्नडाइक होगा, लियोहार्ड, ये डी वाला विकल्प तीसरे से चले जाएंगे, और ये जो है ए वाले विकल्प पर चले जाएंगे। पावलोव का अनुकरण का सिद्धांत जो है किसका चले जाएंगे? तो मिलर और डुगाल्ड का। अब चलते हैं आगे। अब ध्यान रखिएगा इसमें, अब कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? पहले तो आप पकड़िए प्रश्न प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, तो ए वाला दूसरे पर, ए वाला दूसरे पर देखिए एक ही विकल्प मिल रहा है, तो ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। डी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। दूसरा का पहले से, यानी कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलोव है। उसके बाद तीसरा का जो है अनुकरण का सिद्धांत मैंने बताया था कि मिलर और डुगाल्ड का है। चौथा और चौथा पुनर्वलन का सिद्धांत हल, और तीसरे पर ये चले जाएंगे। तो ये वाला विकल्प हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, इनमें से कौन सूक्ष्म गति कौशल संबंधी विकार है? सूक्ष्म गति कौशल का संबंधित इसमें से विकार कौन सा है, आपको बताना है। तो वह है डिस्प्रैक्सिया। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61, और वह कह रहा है कि इनमें से कौन असत्य है? कौन असत्य है इनमें से आपको बताना है। प्रश्न नंबर 61 का, तो वह है समाज मिति विधि जो है ओविड de Crowley का नहीं है, ये वाला विकल्प जो है गलत हो जाएगा। बी वाला विकल्प जो है 61 का गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, समाज मिति विधि जो है मोरेने एक वैज्ञानिक है, उनका है, मोरेने का है, मोरेने का ध्यान रखिएगा। मोरेने, उनका नाम क्या है? मोरेने। तो बी वाला विकल्प असत्य है, 61 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है कि निम्न में से कौन शिक्षण की विशेषता है? इसमें से कौन सी शिक्षण की विशेषता है वो आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो ये तीनों शिक्षण की विशेषताएं हैं। डी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 63 पर, और निम्न में से कौन शिक्षण के सिद्धांत नहीं है? देखिए यहाँ पूछ दिया ना कि इसमें से कौन सा शिक्षण के सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? तो सर्वाधिक उपयुक्त जीविका का सिद्धांत जो है ये शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो 63 का सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि शिक्षण के स्मृति स्तर का सही क्रम बताइए। शिक्षण के स्मृति स्तर का सही क्रम आपको बताना है। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कौन सा होगा? तो वह होगा, स्मृति स्तर की बात कर रहा है तो वह होगा, पहले आता है प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। ये क्रम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ए वाला विकल्प 64 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 65, इनमें से कौन अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन है जो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो वह है सी वाला विकल्प जो है हमारा इसका सही हो जाएगा। 65 का सी वाला विकल्प, ब्लूम अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। मुस्लिम
कालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के लिए बिस्मिल्लाह संस्कार की समय अवधि निर्धारित थी। कितनी समय अवधि निर्धारित थी, मैंने इसको पढ़ाया हुआ हूँ। आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा को तो जरूर देखिएगा। वो थी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की थी। बिस्मिल्लाह संस्कार का डेट था। 67 प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है। इसमें से सर्वाधिक प्रभावशाली मूल्यांकन पद्धति कौन सी है वो आपको बताना है। तो वह है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र प्रणाली जो है सर्वाधिक प्रभावशाली प्रणाली मानी जाती है। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 68। और सभी के लिए विद्यालय में सभी शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो ये किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है, तो वह हो सकता है किसके लिए, समावेशी शिक्षा के लिए, सभी को एक साथ, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आता हो बालक। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 69 और वह कह रहा है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासक के मध्य एक कड़ी है। कथन किसका है ये आपको बताना है। तो यह है SN मुखर्जी जी का है। बी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के लिए स्कूल चलो अभियान योजना की शुरुआत, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, कब स्टार्ट किया गया था वो आपको बताना है। तो वह 2006 में स्टार्ट किया गया था। प्रश्न नंबर 71 प्रकाश वर्ष इकाई है, यह किसकी मापन की इकाई है प्रकाश वर्ष, तो यह है दूरी की मापन की इकाई है। प्रश्न नंबर निम्न में से कौन सी सदिश राशि, एक सदिश राशि एक अदिश राशि होती है। तो इसमें से सदिश राशि छांटना है। सदिश राशि हुई जिसकी दिशा और परिणाम दोनों साथ में होता है। तो कौन सा है, तो संवेग जो है सदिश राशि है, बाकी तीनों अदिश राशियों के अंतर्गत आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 73 मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं। तो मृग मरीचिका काफी पूछा जाता है ये उदाहरण, ये किस परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो यह करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। 74 प्रश्न एंजाइम मूलतः क्या होते हैं आपको बताना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। एंजाइम मूलतः होते हैं वह प्रोटीन होते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 जब इनो लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, किसका कारण है, बुलबुले बनने का किसका कारण है। जब ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो किसका कारण है, तो वह होता है CO2 जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 76 निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है वो आपको बताना है। तो वह किसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अमाशय में पाया जाता है उसमें जो है ऑक्सीजन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 77 पादप कोशिका और जंतु कोशिका के से किस प्रकार भिन्न होता है, बताना है किस प्रकार पादप कोशिका और जंतु कोशिका भिन्न होती है। तो वह होती है कोशिका भित्ति से द्वारा। कोशिका भित्ति यानी कि पादप कोशिका की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और ये जो जंतु कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है 78 मनुष्य की श्रव्य की सीमा क्या है। मनुष्य कितने हर्ट्ज की आवाज़ को सुन सकता है वो आपको बताना है। तो मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ को सुन सकता है, उसके ऊपर की आवाज़ वो नहीं सुन सकता है। पिता का स्रोत है, पित्त का स्रोत है, पित्त रस आप जाने होंगे, पित्त रस का स्रोत क्या है, तो वह होता है यकृत होता है। डी वाला विकल्प जो है 79 का सही हो जाएगा। यकृत में ही पित्त नामक ग्रंथि पाई जाती है, वहीं से पित्त रस का स्रावण होता है। अब मैथ 80 प्रश्न है। 80 प्रश्न में एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगाकर 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण बिजली खर्च होगी, कितना बिजली खर्च होगी वो आपको बताना है। तो वह कितना होगी, तो वह 10 यूनिट की जो है बिजली खर्च की जाएगी। 80 का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 और वह कह रहा है कि एक धनराशि, मैथ वाले आ गए अब, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह 8 गुना होगा। तो 15 है और यहाँ पर 3 है, 2 गुना, सॉरी इस बार फिर से लिखते हैं 15 और यहाँ पर 2 गुना हो जा रहा है। तो कितने वर्ष में वह
8 गुना हो जाएगा तो 8 ये, तो इसका मान 2 प्राप्त होगा और यहाँ पर हम 2 रख देंगे। और जब ये नहीं 8 पर 2 पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 का 2 पर 3 हो जाता है गात, सही है ना, 3। और तो 3 को यहाँ पर रख देंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 को रख देंगे 3 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 45 आ जाएगा। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा इसका। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपये में 3 की दर से जो है खरीदे और 12 में 5 की दर से बेच दिया। तदनुसार यदि उसने 143 रुपये प्राप्त किए तो उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की संख्या कितनी होगी। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसको हल करूँगा तो इसका उत्तर ही बता देता हूँ, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83, यह कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए और 3 जोड़ा जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। ये भी काफ़ी घुमावदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी घुमावदार प्रश्न है। तो इसका सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 84, कुछ लड़कों के अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। तो लड़कों की संख्या कितनी थी आपको बताना है। तो कितनी थी, 40 लड़कों की संख्या थी। ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 85, और यह कह रहा है कि 2 संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल 28 प्राप्त होता है। यदि उन संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त क्या होगा। तो अब याद रखिएगा, इसमें भाग देना है, 33 में इन दोनों का भाग दीजिए डायरेक्टली। ये शेष पर प्रमेय पर प्रश्न है, ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। कभी मैं वाइट बोर्ड खरीद लूँगा तो ये एक टॉपिक मैथ का मैं पढ़ाऊँगा और इससे ऐसे प्रश्न कितने टाइप के आते हैं नंबर सिस्टम के, वो पूरा एक्सप्लेन आपको किया जाएगा। तो मैंने बताया कि इसमें भाग दीजिए और जो शेष बचता है, मतलब जो शेष बचता है उस शेष को जोड़कर और उसमें 33 से भाग दिया जाता है, तब आपका जो मान आता है वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा डी वाला विकल्प 16 मान आ जाएगा। हल करिएगा, जरूर आएगा। प्रश्न नंबर 86, 6 पुरुष 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उससे दुगने कार्य को कितने दिनों में करेंगी। तो ये भी इसकी लंबा प्रोसेस है, लसन निकालना पड़ेगा, इन दोनों का लसन निकालेंगे, फिर इस लसा के बराबर जो आएगा, मतलब कि 12 लसा आएगा तो उसके बराबर ये रखेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर आप ऐसे ज्ञात किया जाता है। तो लंबे प्रोसेस है, इसका हम आंसर बता देते हैं 86 का, और वो होगा सी वाला विकल्प 15 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87, अब प्रश्न नंबर 87 ऐसे प्रश्न मिले तो x के स्थान पर सीधे आप विकल्प में से मान रखिएगा अगर जल्दी में लगाना है तो, नहीं तो आप उस तरह लंबा में लगाएंगे तो ये वीडियो प्रश्न काफ़ी लंबा, आपका समय भी खींच लेगा, हो सकता है उत्तर आए कि नहीं। तो आप x के स्थान पर -2 रखिएगा। अगर बराबर के बाद 3 आ जाता है, कट जाता है 3 से, तो वह विकल्प आपका मतलब कि सही हो जाएगा। 87 का हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88, 2 संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है, तो अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ध्यान रखिएगा, इसको एक मेथड होती है ऐसे प्रश्नों को लगाने को, जो कि एक एलिगेशन मेथड से सीधे एकदम क्रम वाइज क्रम इसको बैठाया जाता है। तो ये भी लंबा वीडियो पार्ट है, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, फुर्सत से आप इन प्रश्नों को हल कीजिएगा। 88 का 25 सी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, एक रंगों की डाई को लाल और पीले रंगों से 2:5 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। यदि डाई में लाल रंग की मात्रा को 25% बढ़ाया जाता है तो बनने वाली नई ढाल में पीले रंग का प्रतिशत कितना होगा। आपको पीले रंग का प्रतिशत कितना होगा वो आपको बताना है, तो वह कितना होगा, 66.67% होगा। आगे चलते हैं, किसी वस्तु को 116 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 रुपये में बेचने पर 3 गुने लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा वो आपको बताना है। तो वो हमारा क्रय मूल्य 80 हो जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। आगे चलते हैं और अब आ जाते हैं 91 प्रश्न। 2 संख्याओं का योग 232
तथा उनका महत्तम समापवर्तक उपयुक्त प्रतिबंध में संतुष्ट करते हुए ऐसे संख्याओं के युग्मों की संख्या आपको बताना है। यह लसा मौसम से संबंधित प्रश्न है और इसमें युग्म बताना है। तो ध्यान रखिएगा, युग्म बताना है। अगर हम इसको x प्लस वाई पर रख कर बराबर 2 3 2 पर हम भाग देंगे 29 का, यहाँ पर 29 रखेंगे तो छट जाता है 29, यहाँ पे x के साथ इसके साथ रखेंगे तो इससे जब आप इसको भाग देंगे तो आपको जितने बार में कटेगा आपको बता देता हूँ। 232 को किससे भाग देना है, 29 से भाग दीजिएगा। 8 बार हो सकता है इसका भाग जाएगा, 8 बार इसका भाग जाएगा। अब ये कह रहा है 8 बार हमारा हो सकता है कि भाग जाएगा। 8 को 2 पार्ट में बांटिए, मतलब कि इसके क्या कहता है युग्म बनाना है, यानी कि 4 का युग्म बनेगा, 5 3 का युग्म बनेगा, 7 1 का युग्म बनेगा, 6 2 का युग्म बनेगा। तो ऐसे युग्म बनते हैं और इसके बाद हो सकता है कि अब कोई युग्म नहीं बन रहा है युग्म, तो ये कट जा रहा है। 2 से 6 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये दोनों युग्म किसी काम के नहीं है। बाकी हमारा एक युग्म ये है, एक युग्म ये है, तो 2 युग्म हमारा बनेंगे। ये बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। समय मिले तो कभी ऐसे प्रश्नों को मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। 92 एक चतुर्भुज के कोण, चतुर्भुज है तो चारों का योग करिए और 360 होता है चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और इससे ऐसे भाग दीजिए 36 प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या प्राप्त होगा 36। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है तो 4 में 36 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 144% वाला 92 का सी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। ये भी 93 प्रश्न देख लीजिए। और ये यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x पर क्यू प्लस 1/x पर क्यू का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न जब भी आपको दिखे तो आप कैसे लगाएंगे, देखिए इसका तो सूत्र पर आप ऐसे प्रश्नों को अगर लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। सूत्र पर याद रखिएगा। और 4 चौको 16 चौको 64, 64 माइनस 3 गुणे 4, तो 4 3 12, 12 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 2 और 5। आगे आंसर आपका ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। सूत्र आपको बता देता हूँ, a पर q माइनस 3a, इस पर आप रखेंगे तो आपको चला आएगा ऐसे प्रश्नों का आंसर। बाकी अगर विस्तार से लगाएंगे तो लगेगा, लेकिन लंबा थोड़ा प्रोसेस हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 94 प्रश्न, एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 200 मीटर है। इसके अंदर चारों तरफ एक 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए इस ऐसे प्रश्न को अगर जल्दी में एग्जाम में हमें प्रश्न को जल्दी अटेंड करना है तो ऐसे प्रश्न एक है, इसका सूत्र याद करना पड़ता है कि वर्गाकार के रास्ते में क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे रास्ते की चौड़ाई कोष्ठ में वर्ग की भुजा माइनस रास्ते की चौड़ाई। इस सूत्र पर आप लगाएंगे तो लगेगा और हमारा सी वाला विकल्प जो है 94 का सही हो जाएगा। वीडियो को रोक कर हमारा जो सूत्र बताया था उसको पढ़ लीजिएगा। दिए गए त्रिभुज में x का मान आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा। ध्यान रखिएगा x का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको बता दूं कि इसमें जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा वो होगा हमारा ए वाला विकल्प। 86 अंश हो जाएगा 95 का। 86 वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 86 वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। 92 का 86 ए वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं और आगे हमारा है ये वाला टाइप्स के प्रश्न। ऐसे प्रश्न सरलीकरण में आते हैं और सरलीकरण के ऐसे प्रश्न को काफ़ी हल करने में महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखिए 96 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो 2.13% होगा। इसका क्या होगा कि देखिए इसका मान पहला का 1.5 1 प्राप्त होगा, इसका 1.9 प्राप्त होगा, फिर उसके बाद 11 यहाँ दशमलव लग जाएगा क्योंकि 11 का वर्ग है, 2 अंक बाद दशमलव है, फिर उसके बाद प्लस कर 0.3% ये हो जाएगा 0.0, और दशमलव को रख कर जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 97। एक मनी बैग में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना है। ध्यान रखिएगा ये रुपये में दिया है, काफ़ी सरल प्रश्न हो जाएगा जब रुपये में दिया। पैसे में दिया रहता है ना तो थोड़ा हार्ड में चला जाता है, लेकिन ये रुपये में दिया है तो आप डायरेक्टली इन विकल्पों में इनका गुणा करेंगे जैसे भी हो। और थोड़ा प्रश्न यहाँ भी है तो उसको देख लेते हैं।
अब और बैग में कुल धनराशि 500 रुपये है। तो ध्यान रखिएगा कुल धनराशि 500 रुपये है तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को आप क्या करेंगे कि इन रुपयों को इनमें गुणा कर लेंगे, यानी कितने कितने रुपए की दिया गया है उसको पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पर हल करता हूँ। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, हमारा 4, 3, 2 का अनुपात। अब जब इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा 4 प्राप्त हो जाएगा, ये 6 प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा 10 प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये हमारा मान प्राप्त हो गया है। और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो याद रखिएगा इसको जोड़ेंगे तो 10, 10, 20 हो जाएगा। अब देखिए 10 बटा 20 और गुणे कितना है 500 है, 500 है तो ये इससे कट गया 2 से 250। देखिए 250 आंसर दिया है, 250 दिया है। हमारा ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 97 का 97 है ना, 97 का हमारा जो है सी वाला पूछा था ना, रुकिए थोड़ा एक बार देख लेते हैं विकल्प को। सी वाला पूछा था, सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपको, सी वाला विकल्प जो है पूछा था, सी वाला। तो 3 विकल्प हो जाएगा। और हमें एक्स का मान क्या प्राप्त हुआ तो देखिए एक बार फिर से लगाते हैं, भूल गए मैंने। तो याद रखिएगा इसका 1 रुपये लिखते हैं पहले। यहाँ देखिए वीडियो को टाइम लगे, इसको पहले हल ही करेंगे। चलिए 1, 2 और 5 रुपये का है, 4 है ये, 3 है ये, 2 है यहाँ पर विकल्प आ गया 10, 6 और 4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, अनुपात में हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 10, 10, 20 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सबको जोड़ दिए तो सबको जोड़कर और बीच वाला हमारा क्या था 6 का, 2 का 6 था और यहाँ पर हमारा 20 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 500 हो जाएगा। ये रुपये दिया था इससे ऐसे कट गए। और यहाँ पर 25 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 150 आएगा। हमारा जो है सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। काफ़ी समय ले लिया, जल्दी चलते हैं। किसी बहुभुज में वाह्य तथा अंत कोणों का अनुपात इतना है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या। तो देखिए बहुभुज के अंत बहुभुज का योग, यानी कि अंत बहुभुज इसको मानते हैं, वाह्य बहुभुज इसको मानते हैं दूसरे वाले को। अब इनको जोड़कर 180 अंश हो जाता है। जैसे कोई भी ऐसा त्रिभुज है ना, तो अगर मैं इसको अगर 60 मानता हूँ तो ये 120 हो जाएगा, ये मान हो जाता है ऐसे। तो ध्यान रखिएगा यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा और बराबर 180, भाग देंगे x बराबर तो 30 आएगा, 5 छक्का 30, तो x बराबर 30। अब पूछा किसका है, देखिए यहाँ पर पूछा किसका है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा 30, ऐसे भाग देंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, 12 30 है ना। तो भुजाओं में भुजा की संख्या, देखिए भुजाओं में भुजा की संख्या जो है कौन सा 98 का आपका जो है 10 आना चाहिए यार, 36 मैंने कुछ गड़बड़ किया है। 180 बराबर 5, तो 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 36 वो सही। अब यहाँ देखिए मैंने 360 को 36 से भाग देंगे तो कितने बार 10 बार में जाएगा, 36 से मैंने 30 लिखा था इसीलिए मुझे गड़बड़ हो गया था। ये वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प। अब चलते हैं आगे। और किसी वर्ग या तथा वृत्त का परिमाप समान है यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। काफ़ी सरल प्रश्न है। पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसमें आपको भुजा यानी त्रिज्या प्राप्त होगी और त्रिज्या को आप क्या करेंगे फिर वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे। और जब वर्ग का परिमाप वृत्त का परिमाप ज्ञात करेंगे और जो परिमाप होगा वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। और वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। जब उस पर रखकर आप उस मान को रखेंगे परिमाप वाले मान को तो आपका आंसर जो है 30-25 आएगा। आप रखिएगा जरूर, ये प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 100, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य में 20% की छूट देता 40% लाभ प्राप्त करता है। यदि खिलौने का लागत मूल्य 80 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा लंबे प्रोसेस वाला प्रश्न है। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। मैं आपको उत्तर ही सिर्फ इसका बता देता हूँ। अब आ जाते हैं करंट वाला सेक्शन, लगता है आ गया। हाल ही में
किस राज्य के जिंग किंग जारी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व की विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में सम्मिलित किया गया है? तो किसे सम्मिलित किया गया है आपको बताना है। तो किसे? मेघालय को सम्मिलित किया गया है। ए वाला विकल्प 101 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102, नोंगथोम्बा बीरेन सिंह को हाल ही में किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? नोंगथोम्बा बीरेन सिंह, और बीरेन सिंह किस राज्य के? तो वह है किस राज्य के आप बताइएगा? मणिपुर के। तो ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ऐसे ट्रिक जोड़ लीजिएगा अगर जोड़ना होगा तो। मणि वहीं रह सकता है जिसके पास वीर होगा, ताकत होगी, तो ऐसे जोड़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, कभी मैं वीडियो बताकर सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों का बनाऊंगा जब मैं करंट वाला सेक्शन स्टार्ट करूंगा। अभी भर्ती नहीं है, भर्ती जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब से उसके स्टार्ट कर दिया जाएगा करंट वाला सेक्शन। प्रश्न नंबर 103 है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में अपनाया यूक्रेनियन दूतावास किस देश से स्थानांतरित करना पड़ा? दूतावास जो है किस देश में स्थानांतरित करना पड़ा? रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन का जो दूतावास था भारत का, उसको किस देश में स्थानांतरित किया गया था? तो वह किया गया था किस में? पोलैंड। उसके पास में ही है, तो पोलैंड में स्थापित किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 104 ये कह रहा है कि हाल ही में रूस द्वारा किस संगठन की सदस्यता छोड़ दी गई है? किस संगठन की सदस्यता जो है रूस ने छोड़ दिया है, आपको बताना है 104 का। तो जो यूरोपियन काउंसिलिंग होता है ना, उसकी सदस्यता रूस ने खुद ही छोड़ दिया। अब वैसे ये निकालने जा रहे थे तो उस खुद ने ही अपना ही उससे निकल गया, बाहर हो गया। प्रश्न नंबर 105 हाल ही में रिजर्व बैंक ने नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना किस जगह पर स्थापित की है? 105 प्रश्न कह रहा है, तो वह मैसूर में। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 106 पर, केंद्र सरकार द्वारा किस स्थान पर 10 दिनों तक चलने वाली भारत भाग्य विधाता महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो किस स्थान पर किया गया है वो आपको बताना है। 106वां विकल्प, 6वां का डी वाला विकल्प, लाल किला पर किया गया है। प्रश्न नंबर 107 हाल ही में स्कॉर्पिन श्रेणी की 6वीं पनडुब्बी ने भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो 107 का जो विकल्प सही होगा INS वगसीर जो है नया रूप में एक युद्धपोत है, उसको सम्मिलित किया गया भारतीय नेवी में। प्रश्न नंबर 108 UNEP वार्षिक सूचकांक 2022 के अनुसार भारत के किस शहर को विश्व का दूसरा सबसे अधिक शोर प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? दूसरे स्थान पर किसे किया गया है 108 में, और वह किया गया है मुरादाबाद को। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। किस देश में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? किस देश ने बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वह श्रीलंका ने किया है। श्रीलंका तो अभी दिवालिया हो गया है इस समय, काफ़ी उसमें आर्थिक संकट आ गया है श्रीलंका पर। जो महेंद्र राजपक्षे वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो इस्तीफा दिए हैं, और जो एक और राष्ट्रपति जो हैं गोटाबाया राजपक्षे, अभी वो उनसे इस्तीफा मान रहा है। काफ़ी आंदोलन वहाँ पर चल रहा है। प्रश्न नंबर 110 पर चलते हैं। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसके द्वारा, डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ये जारी करता है। प्रश्न नंबर 111 कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? किस देश की पहली है? तो काफ़ी इंपोर्टेंट है, वो है हंगरी के लिए चुना गया है। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 53वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? 53वां घोषित किया गया है, तो किसे किया गया है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 113 MRSAM मिसाइल भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी से विकसित किया गया है? मार्सम जो मिसाइल है वो किस देश के साझेदारी के साथ इसको विकसित किया है DRDO ने? किसने विकसित किया, किसके साथ किया गया? तो इजराइल के साथ समझौते के साथ इसको
विकसित किया गया है, एक मिसाइल है यह। स्विच ओपन बैडमिंटन 2022 का महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? महिला एकल का खिताब 2022 में किसने जीता है आपको बताना है, तो वह पीवी सिंधु ने जीता है। फेमस व्यक्ति हैं, इनको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 115, किस फिल्म में 94 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? 94 अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है आपको बताना है। 115 का, तो कोडा फिल्म जो है उसने जीता है। प्रश्न नंबर 116, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का हाल ही में निधन हो गया है? किस देश के थे, तो वह थे सऊदी अरबिया के। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117, भारत की कौन सी वृत्त चित्र ऑस्कर में नामांकित होने वाली पहली भारतीय वृत्त चित्र बन गई है? तो कौन सी बनी है, तो वो आग के साथ लिखना, वो बी वाला विकल्प जो है वो बन गया है। प्रश्न नंबर 118, कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला नाक का टीका किस देश ने लॉन्च किया था? जो नाक से टीका दिया जाता था, तो वो किस देश ने लॉन्च किया था, तो वह किया था रूस ने किया था। और पुतिन के नाम से एक स्टापिन पुतिन कोई वैक्सीन आई थी इन देश की, तो फेमस थी, तो याद रखिएगा, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, इनके देश की पुतिन थी। और पशुओं का सबसे कोरोना वैक्सीन बनाने वाला देश जो है रूसी है। और नाक में जो कोरोना के इलाज के लिए दवा यूज की जाती है वो रूस ही ने बनाया था पहला। तो सी वाला विकल्प 118 का सही हो जाएगा। काफ़ी करंट के अच्छे प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए? पहले पैरा एथलीट, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया, ध्यान रखिएगा, अच्छा व्यक्ति हैं देवेंद्र झाझरिया हैं। पैरा एथलीट में इन्होंने पहला पद्म भूषण पुरस्कार नामांकित हुआ है इनका देने के लिए, प्राप्त भी किए हैं। प्रश्न नंबर 120, वरुण 2012 नौसेना अभ्यास किस देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? किस देशों के साथ वरुण 2022, तो किस देशों के साथ, तो वो भारत फ्रांस के साथ होता है। और राफेल भी इसी देश के साथ आया है, तो ध्यान रखिएगा। किस खिलाड़ी ने इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है, तो वह जीता है मीराबाई चानू ने जीता है। तो ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, वेट लिफ्टिंग जिसको आप कहते हैं। 122, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को फिर से भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष चुना गया। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री? काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं और अच्छे खासे इनका चर्चा रहती है, डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी का। तो ध्यान रखिएगा ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये जिन चीज़ ध्यान रखिएगा, तो यह है असम के। बी वाला विकल्प जो है 122 का सही हो जाएगा, हेमंत विश्व शर्मा। प्रश्न नंबर 123, हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय जल उद्यान एजुअल पुरस्कार दिया गया किससे में, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो किस राज्य को तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है? आप ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए दिया गया है। 123 प्रश्न का कौन सा विकल्प? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। प्रश्न नंबर 124, द सील्ड कोविशील्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कोरोना से रिलेटेड पुस्तक है, तो काफ़ी फेमस पुस्तक है, तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। द कोविशील्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह लिखी गई है प्रकाश कुमार के द्वारा। प्रश्न नंबर 125, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत ने 113 देशों की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में सूचकांक से 3 से 4 प्रश्न बने थे पिछले सुपर टेट के एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा 21वें स्थान पर भारत है इसमें। प्रश्न नंबर 126, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किस देश में? तो मेडागास्कर में किया गया है। ये अफ्रीका देश का एक महाद्वीप है, ध्यान रखिएगा, समुद्री एरिया में, हिंद महासागर में ये स्थित है मेडागास्कर। डी वाला विकल्प 126 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 पर चलते हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अमेरिकी राजनीतिक पुनीत तलवार को किस देश में दूतावास मनोनीत किया है?
तो किस देश में किया गया है, तो मोरक्को में किया गया है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। स्लीनेक्स समुद्री अभ्यास किस देशों के बीच आयोजित हुआ है? स्लीनेक्स तो किन दो देशों के बीच होता है? तो सी से श्रीलंका, नेक्स्ट से इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ट्रिक जोड़ लीजिएगा, भारत श्रीलंका के बीच। प्रश्न नंबर 129, किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस विधानसभा बन गई है? किस राज्य की विधानसभा जो है पेपरलेस विधानसभा बन गई है, वो आपको बताना है। तो वह है नागालैंड, और पूर्वोत्तर भारत में सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है ये नागालैंड। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, पेपरलेस विधानसभा बनी है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 130, हाल ही में खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो फेमस है, अभी हाल ही में दिया गया है, रामसर स्थल में सम्मिलित किया गया है, तो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। किस राज्य में है? तो गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं जीवन कौशल से प्रश्न आ गए। जीवन कौशल एक अनौपचारिक शिक्षा है जिसे विद्यालय से बाहर वास्तविक जीवन में सीखा जाता है। ये परिभाषा किसकी है? काफी इंपोर्टेंट परिभाषा है, और ये परिभाषा जो है किसकी है? तो मेयर्स की है। बी वाला विकल्प 131 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132, अभिप्रेरणा का आत्मसंकल्पना सिद्धांत किसका है? अभिप्रेरणा का आत्मसंकल्पना का सिद्धांत किसका है, वो आपको बताना है। तो यह डेशी और रायन का है, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प 132 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133, और वह कह रहा है कि ये कौशल उन लोगों के साथ सकारात्मक तरीके से जुड़ने में मदद करता है जिनसे हम बातचीत करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं परामर्श कौशल। जब एक दूसरे को हम बातें करते हैं तो वो एक सकारात्मक तरीके से जुड़ने में मदद करता है। तो सी वाला विकल्प जो 133 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 पर चलते हैं, और जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पूछा गया प्रश्न है प्राइमरी सुपर टेट 2019 के सुपर टेट के एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार वर्तमान चुनौतियों एवं मांग के अनुसार योग्यताओं का विकास करना। ये 134 का देखिए, बालकों के व्यवहारिक ज्ञान का सम्मेलन, बालकों के सकारात्मक यथार्थ व्यवहार का विकास, और ये सभी हो जाएगा। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। मैंने एक ही विकल्प देखा, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए टिक कर दिया। ध्यान से आप विकल्प पढ़िएगा, उसमें सभी विकल्प सही था। प्रश्न नंबर 135, अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ये परिभाषा किसकी है, आपको बताना है। तो यह परिभाषा थॉमसन महोदय की है। अभिप्रेरणा टॉपिक से जीवन कौशल में एक दिया गया है टॉपिक अभिप्रेरणा, तो इम्पोर्टेंट है। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? 136 प्रश्न कह रहा है। तो वह कह रहा है कि उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना होता है, इसीलिए दिया जाता है। डी वाला विकल्प हमारा 136 का सही हो जाएगा। 137, सुख को मूल्य की अनुभूति के रूप व्यक्त किया जा सकता है। सुख को मूल्य की अनुभूति के रूप व्यक्त किया जा सकता है। ये बात किसकी है? तो यह है मैकेंजी का है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138, आत्म जागरूकता का मुख्य तत्व है। आत्म जागरूकता का मुख्य तत्व क्या है, आपको बताना है। तो आत्म जागरूकता का मुख्य तत्व क्या है? तो वह है स्वयं को जानना, अच्छा संवाद स्थापित करना, संबंधों को मजबूत करना। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा। देखिए, इनसेप 2005 से आ गया। राष्ट्रीय पाठचर्या की फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश डैश से प्राप्त की है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जो है अपनी समझ डैश डैश से प्राप्त की है। इसमें से कौन सा विकल्प इसमें भरा जाएगा? तो वह है रचनावाद से अपनी संकल्पना प्राप्त की है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140, और यह है कि संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था? तो वह 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार 21A में रख दिया गया था, अनुच्छेद 21A में। अब रीजनिंग से प्रश्न स्टार्ट हो गए। 141 प्रश्न कह रहा है कि वह आरेख खींचिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का निरूपण करता है। चाय, कॉफी और पेय। आपको इसमें से विकल्प चुनना है। चाय, कॉफी और पेय आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रीजनिंग से है। कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो देखिए, चाय कॉफी एक ही में आ जाता है, पेय जो है दोनों पीने योग्य होती है। तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा इसका।
प्रश्न नंबर 142 और वह कह रहा है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुचित समीकरण का सही उत्तर दीजिए। तो आपको इसको सही उत्तर देना है 142 का, और वह विकल्प हमारा सही हो जाएगा कौन सा, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और हमारा विकल्प सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्रम इधर उधर किया गया है। ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ पर 7 पहले देखिए यहाँ पर 3 है, फिर 7 है, फिर 9 है यहाँ पर दिया गया है। उसी तरह यहाँ पर देखिए पहले क्या दिया गया है, पहले 5, फिर 8, फिर 4। तो ऐसे ही आपको इसमें भी रखना था, तो 132 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 पर आ जाते हैं और यह कह रहा है कि एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी और वह अब किस दिशा में है, मुँह कर है, तो वह किस दिशा में है आपको उसका मुँह है ये बताना है। तो दक्षिण दिशा में है, आप लगाइएगा, आधार से आधार पर एकदम बैठेगा आराम से। दिशा संबंधित प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 140 उस युग्म को चुनिए जो अन्य 3 से युग्म से भिन्न है। तो कौन अन्य 3 युग्म से भिन्न है, उस युग्म को चुनना है। तो अपराध और आरोपी ये दोनों भिन्न है, बी वाला विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर अगला हमारा 45। 6 मित्र ABCDE और F पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। C बीच में है A और E के, B E के निकटतम दाएं है लेकिन D के बाएं ओर है। F दाएं छोर पर नहीं है, बाएं छोर पर कौन है आपको बताना है। तो कौन हो जाएगा इसमें से, C वाला जो विकल्प हमारा जो है F सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं कंप्यूटर के 5 प्रश्न। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो बग कहा जाता है। याद रखिएगा, बग कहते हैं कंप्यूटर अशुद्धि को। सी वाला विकल्प 146 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है किसने किया था, तो वह किया था JS किल्वी ने किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अबेकस का आविष्कार हुआ था। अबेकस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो चीन के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। ये गणना में उपयोग किया जाता था, गिनती में करने के लिए। प्रश्न नंबर 149 WW का विस्तारित रूप क्या होता है, तो इसका रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और हमारा विकल्प कौन सा मिल रहा है, 149 का सी वाला विकल्प हमारा मिल रहा है। प्रश्न नंबर 150 ईमेल का पिता किसे कहा जाता है, तो ईमेल का पिता किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है किसे, रेहामन लिंगन या रेटाम लिंगन भी कह सकते हैं। डी वाला विकल्प जो है हमारा इसका सही हो जाएगा 150 का। तो ये थे हमारा आज प्रैक्टिस सेट जो 150 प्रश्नों का था, वो भी आज समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब आप इस वीडियो को करिएगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।